प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, सरकार श्री की बख्शीशों को शब्दों में बयां करूं, इतनी समझ और ताकत मुझ में कहाँ। ये तो उन्हीं का हुक्म है जो मैं बोल रहा हूँ। सरकार श्री जो ऊपर से कठोर दिखते थे, क्योंकि वह कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करते थे। रहनी व अनुशासन उनके प्रमुख आदर्श थे, जबकि उनका दिल तो मोम की तरह नरम था। उन्हें दर्द था कि हमें भी वो आखंड सुख मिले जो उन्हें उनके सद्गुरु श्री राम रतन दास जी ने दिए। सुंदर साथ जी, हमारे सरकार श्री जी ने पहले गांव-गांव, शहर-शहर जाकर सोई आत्माओं को झिंझोड़ा। उनकी गरजती आवाज पत्थरों को भी पिघलाने की शक्ति रखती थी। फिर सन 1956 में वे पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे। वहां उनने वाणी और चर्चा छोड़कर भोजन की व्यवस्था में जुड़ गए। फिर श्री पन्ना जी में उनके प्रयासों से लंगर भंडारा शुरू हुआ। फिर सन 1960 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने समाज में विवाह कार्य रीति को पलट कर रख दिया। श्री महाराज जी की पोती का विवाह था, बस पंडित आना बाकी था, किंतु सद्गुरु के मन में कुछ और ही चल रहा था। कर्म कांडों के जंजालों से सुंदर साथ जी को मुक्त कराना था। उन्होंने आवाज लगाई, जगदीश भाई, शादी तुम पढ़ोगे। हुक्म मिलते ही सरकार श्री द्वारा ब्रह्मवाणी के फेरे हुए। सबको पतिव्रता धर्म समझ आया और देवी देव से छूट गए। इस घटना से प्रेरित होकर सरकार श्री जी ने श्री प्रणामी धर्म संस्कार पद्धति छपवाई। त्रिगुण के फेरों से छुड़ाकर ब्रह्मवाणी को आधार बनाया और जीवन भरण के सब संस्कार प्रणामी समाज को करना सिखाया। फिर हुक्म देने का कुछ ऐसा हुआ कि वे चल पड़े साथ को जगाने और इंचोली को बसाने। फिर सन 1972 में निजानंद संप्रदाय का झंडा इंचोली में फहराया और सावन के महीने में बीतक शुरू करवाई। नए कमरों का निर्माण हुआ और साथ ही गठित हुआ निजानंद आश्रम ट्रस्ट इंचोली। फिर सन 1974 में जागनी अभियान का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। कुलजम वाणी तो केवल मंदिरों के सिंहासन को सुशोभित करने के लिए रुमालों में लपेट कर रखी हुई थी। तब सरकार श्री जी ने दृढ़ निश्चय किया कि मुखवाणी को सुंदर साथ जी के मुँह हाथों व घरों में पहुंचाना है। तब उन्होंने स्वरूप साहिब छपवा दिए और वाणी के भेदों का टीका करके जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी किया। फिर सन 1983 में जब प्रणामी धर्म कटघरे में था, तब भी धर्म रक्षक के रूप में सरकार श्री जी ने श्री कुलजम स्वरूप को बचाया और श्री बंगला जी में उन्हें धर्मवीर का खिताब मिला। फिर सन 1985 में 6 महीने का शिविर इंचोली में लगवाया, जहां ज्ञान के खजाने भर भर साथ की झोली में डाल दिए उन्होंने। फिर शिविर श्री पन्ना जी ट्रस्ट और संपूर्ण समाज से उन्हें जागनी रतन की उपमा मिली। सरकार श्री जी ने हर शहर में प्राणनाथ जी मंदिर बनवाए। फिर सन 1990 में बड़ौदा में निजानंद आश्रम की नींव रखी गई। इस वर्ष कुछ ऐसा कर दिखाया, रोशन अपने सतगुरु को कर रतन नाम को अमर कराया और इंचोली आश्रम का नाम बदलकर रतनपुरी आश्रम रख दिया। मुख्य द्वार पर राम रतन जी की मूर्त स्थापित करवाई और रतनपुरी गांव के भविष्य के लिए कॉलेज और स्कूल खुलवाए। आपने तब भी खजाने लौटाए थे और आज भी दिए जा रहे हो। साथ ही निस्बत जान के मेहरो करम बस किए जा रहे हो। प्रणाम जी।